हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज फिर से आप सबका नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए वही इतिहास की क्वेश्चन। तो मैंने उस दिन 100 क्वेश्चन पूरा करवा दिया था, आज 101 से कराने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है, पहला योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो योग दर्शन के प्रवर्तक किसे माना जाता है? पतंजलि को। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक जो संस्थापक है वह किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? महावीर को। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो कौन जोड़ा? ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो किसे सम्मिलित किया जाता है? जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन को, सम्यक ज्ञान को, सम्यक चरित्र को, या इनमें से सभी? तो ये क्या है? सभी है। ऑप्शन नंबर डी। महावीर का जन्म हुआ था, तो महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? राजगीर बिहार में, या सारनाथ उत्तर प्रदेश में, वैशाली बिहार में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में? तो सही आंसर हो जाएगा वैशाली बिहार में। स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? जैन धर्म, या शैव धर्म, या बौद्ध धर्म, या भागवत धर्म? तो किस धर्म के दर्शन के मूल आधार है? जैन धर्म के। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो कहाँ आयोजित की गई थी? सारनाथ, वल्लभी, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला? तो सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? तो महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत, या फिर संस्कृत, या हिंदी, या द्रविड़? किस भाषा में दिए थे? सही उत्तर हो जाएगा प्राकृत। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ, या गया, या फिर राजगीर, या फिर लुम्बिनी? तो सही उत्तर हो जाएगा लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, या धर्म चक्र प्रवर्तन, या महाविनिष्क्रमण? इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, गंगा नदी तट पर, इलाहाबाद संगम पर, बोध गया, उरुवेला, निरंजना नदी के तट पर, या फिर जाम्बिक यजुपालिका नदी के तट पर? तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बोध गया उरुवेला में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है लुम्बिनी, बोध गया, कुशीनगर, सारनाथ? तो कहाँ उपदेश दिया था इन्होंने सबसे अपना पहला उपदेश? सारनाथ में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है? तो त्रिरत्न में किसे सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन है बुद्ध, दूसरा ऑप्शन है धम्म, तीसरा है संघ, या इनमें से सभी को? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी को। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन है पाली, संस्कृत, द्रविड़, इनमें से सभी? तो किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ऑप्शन है पावापुरी, कुंडग्राम, वैशाली, कुशीनगर? तो कहाँ हुई थी? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावापुरी में। मौर्यकालीन साम्राज्य एवं संस्कृत के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? ऑप्शन है इंडिका, राज सरंगिणी, अर्थशास्त्र, प्रयाग स्तंभ, या अभिलेख? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडिका।
प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, कुंडलवन, वैशाली, राजगृह। तो कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजगृह। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? तो किसके शासनकाल में की गई थी? ऑप्शन है अशोक, कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु। तो किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कनिष्क के। गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं? ऑप्शन है 3, 4, 8, 5। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। गौतम बुद्ध की नवजीवन संबंधी कहानियों का वर्णन किसमें है? तो किसमें है? ऑप्शन है जातक कथा, त्रिपिटक, या फिर ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जातक कथा। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? ऑप्शन है अगुंतर निकाय, महावस्त्रु, जातक, महावंश। राइट आंसर हो जाएगा अगुंतर निकाय। निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? तो ये युग्म दिए हुए हैं, कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? ऑप्शन नंबर है गंधार, तक्षशिला, अंग, चंपा, मगध, गिरिव्रज और कौशल, मथुरा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? कौशल। इसकी राजधानी मथुरा नहीं है बल्कि श्रावस्ती है। अगला है हर्यंक वंश के किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? तो ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या प्रद्युम्न। तो किस शासक को कहा जाता है? अजातशत्रु को। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो किसने की? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, महापद्म नंद। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदयन। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? तो किस शासक ने की? ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या कालाशोक। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार ने। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है? तो किस शासक को है? ऑप्शन है उदयन, कालाशोक, शिशुनाग, महापद्म नंद को। तो किस शासक को हो? शिशुनाग को। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? वैशाली, राजगृह, चंपा, पाटलिपुत्र। राइट ऑप्शन हो जाएगा वैशाली। निम्न में से किस शासक को सर्वत्र तांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है? तो किस शासक को कहा जाता है? ऑप्शन है घननंद, महापद्म नंद, अजातशत्रु, सिकंदर को। तो किस शासक को कहा जाता है? महापद्म नंद को। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो कौन था? महापद्म नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, घननंद, राष्ट्रपाल। तो कौन था? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, घननंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन है बेबीलोन, मकदूनिया, ईरान, चीन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकदूनिया। सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईस्वी पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, विस्तरता या झेलम का युद्ध, दासराग का युद्ध या अरवेला का युद्ध। राइट ऑप्शन क्या होगा? विस्तरता एवं झेलम का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य की सैकड़ों कोडस के रूप में किसने पहचान की? तो किसने की? ऑप्शन है जॉन मार्शल, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप
या वी स्मिथ? तो किसने की? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विलियम जोन्स ने। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन है चाणक्य, मेगस्थनीज, तुसफ या उपगुप्त। तो कौन है? ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो किस शासक को? घननंद को। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो किसके दरबार में रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य के। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन है नीतिसार, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस या इंडिका। तो कौटिल्य द्वारा रची प्रसिद्ध रचना क्या है? अर्थशास्त्र। इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन है विष्णुगुप्त, चाणक्य, मेगस्थनीज, टॉलेमी। तो इंडिका किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मेगस्थनीज की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है कौटिल्य का दूसरा नाम विष्णुगुप्त या चाणक्य था। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले श्रवणबेलगोला में प्राण त्याग दिए। फिर चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो ऑप्शन थे उसमें बताना है कौन सा ऑप्शन क्या है, कथन असत्य है। तो कौन सा ऑप्शन असत्य हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त में से कोई भी ऑप्शन जो है वो असत्य नहीं है। फिर अगला है यूनानियों ने किसे अमित्रोचेष्ट कहा है? तो किसे कहा है? ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक को, बिंदुसार को या कुणार को। किसे कहा है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, बिंदुसार को। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन है 269 ईस्वी को या फिर 261 ईस्वी पूर्व को या फिर 259 ईस्वी पूर्व को या 251 ईस्वी पूर्व। कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन नंबर बी 261 ईसा पूर्व। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो किसने पढ़ा था? ऑप्शन है प्रादेटी पैंथलर या फिर विलियम जोन्स। अगला ऑप्शन है चार्ल्स विल्किस, फिर है जेम्स प्रिंसेप। किसने पढ़ा था? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है 9वें में, 10वें में, 11वें में या 13वें में। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 13वें में। निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? ऑप्शन है औरौहा या मास की एरगुड़ी या राह सराम। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी मास की। अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं ग्रीक आरेमिक से प्राप्त होता है? तो कौन सा अभिलेख होता है? ऑप्शन है सरेकुना या शाहबाजगढ़ी या कालसी रुमिनदेई। तो कौन सा अभिलेख होता है दो भाषाओं में? ऑप्शन नंबर ए सरेकुना। सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या अशोक ने या कनिष्क ने। तो सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, अशोक ने। मेगस्थनीज ने भारतीय साम्राज्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 7।
किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, दशरथ, कुणाल। तो किसने किया? अशोक ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है असत्य है? ऑप्शन है अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला ऑप्शन है अशोक के धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सुप्त नामक बौद्ध ग्रंथ से ली गई थी। अगला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सब सत्य है। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में वृष्टि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में है धार्मिक कर को, बी में है सिंचाई कर को, सी में है निःशुल्क श्रम को, डी में है भू राजस्व को। तो किसे वृष्टि कहा जाता है मौर्य काल में? निःशुल्क श्रम को।